सोल्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा है कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कुछ रुका हुआ है, जैसे कोई इनविजिबल वॉल है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है? तो आज की ये रीडिंग एग्जैक्टली उसी बारे में है। वॉट एक्शंस आर सीक्रेटली ब्लॉकिंग योर एनर्जी? कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, करियर में, लाइफ डिसीजंस में और मैनिफेस्टेशन में भी? तो चलिए देखते हैं। While I shuffle my cards, कमेंट करिए और बताइए कि आप ये रीडिंग किस कंट्री से, किस स्टेट से देख रहे हैं। ओके, सो कार्ड्स आ गए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और डेविल एनर्जी। और ये कॉम्बिनेशन क्लियरली दिखा रहा है कि हाँ, एनर्जी ब्लॉक है और वो ब्लॉक कोई बाहर से नहीं आ रहा, वो आप खुद कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू जो ये देख रहे हैं, आप करियर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, सब कुछ रेडी है आपके पास, जैसे एक आर्चर के पास बो भी है, एरो भी है, पर वो एम नहीं कर पा रहा। आप बहुत प्रिसिशन के साथ, बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर जैसे एक बच्चा खिलौने की तरफ दौड़ता है, वो अर्जेंसी, वो पैनिक, वो यहाँ आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, प्रिपरेशन है, प्लान है, जॉब सर्च, फिर वो ऑनलाइन हो या फिज़िकल, आप कर रहे हैं। लेकिन जब वो मोमेंट आता है एक्चुअली स्टेप इन करने का, वो इंटरव्यू देने का, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, जो आपकी विश को एक्चुअली मटेरियलाइज कर सकते हैं, उस मोमेंट के आसपास आप फिज़िकली वीक फील करते हैं, थोड़ा सिक फील होता है, एक एंजाइटी, एक एंशियसनेस है जो आपके बॉडी में घर कर चुकी है। और इसी वजह से करियर वाइज आप थोड़े पीछे चल रहे हैं। एक डर है, शायद मैं लेट हूँ, शायद मैंने देर से ज्वाइन किया। ये फियर आपकी सबसे बड़ी ब्लॉक है। कुछ लोगों के लिए आपका रूट चक्र और सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है या कम्प्लीटली ब्लॉक होता चला जा रहा है, जैसे किसी पेड़ की जड़ कमज़ोर हो, ऊपर से पत्ते हरे दिखे पर अंदर से वो वीक हो रहा है। एक्शंस लेना, डिसीजन पर खड़े रहना, ये मुश्किल हो रहा होगा। और ये सिर्फ जॉब तक नहीं, लेकिन लाइफ डिसीजंस में भी एक इमेच्योरिटी फील हो रही है। लीजर एक्टिविटीज़ जो आपको मेंटल पीस देनी चाहिए, उनमें भी आप प्रेजेंट नहीं हैं, आप बैक स्टेप पर चल रहे हैं। आपका एक्शन पोटेंशियल बहुत बड़ा है, यू हैव द वॉन्ड, यू हैव द एबिलिटी, पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसको अचीव होने से रोक रही हैं। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी हैबिट्स जिनकी वजह से आप चीज़ों को डिले कर रहे हैं, वो कंफर्ट जोन जो अभी सेफ़ लगता है, वही आपकी सबसे बड़ी चेन है जो आपको बांध के रोक रही है। आपके लिए गाइडेंस है, फोकस विथ इंटेंशन। अभी आप कोशिश कर रहे हैं पर इंटेंशन नहीं है। जैसे एक दिया जलाया तो है पर उसमें तेल नहीं है, वो रोशनी कितनी देर तक टिकेगी, राइट? तो यस, जॉब इम्पॉर्टेंट है, यस करियर इम्पॉर्टेंट है, मटेरियल अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो सिर्फ तभी मटेरियलाइज होगा जब आप उस एक्शन के लिए सच में आगे बढ़ेंगे। द यूनिवर्स इज सेइंग कि काम डाउन करिए, ताकि आपको वो फ्रूट्स मिल सके जो आपने अपने लिए बोए हैं। कर्म का अपना फल होता है, हम उसकी आशा लगाए नहीं बढ़ते, हम अपना कर्म करते रहते हैं और वो फल अपने आप आता है। पर अभी इंटेंशन ये है बस कि ये कैसे तो हो जाए। आप इसीलिए नहीं कर रहे कि आप सच में चाहते हैं, आप इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि करना है। यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, नॉट बिकॉज योर सोल इज़ इन इट। जैसे एक बच्चे को वो खिलौना पसंद होता है ना, वो उसको सच में पसंद होता है, इसीलिए वो उसके पीछे भागता है, वो उसके लिए रोता है, वो उसके लिए सब कुछ करता है। अभी आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, शायद वो खिलौना आपको पसंद नहीं है। तो अपनी जॉब में अपनी पसंद ढूंढिए। जब आप उस इंटरेस्ट को ढूंढ लेंगे, एक इंटेंशन आएगी, और जब इंटेंशन आ जाएगी तो ये फ्रस्ट्रेशन कम होने लगेगा। कुछ लोग किसी रिवेंज के साथ, किसी ऑब्सेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बस ये पोजीशन चाहिए, ये इंसान चाहिए, चाहे जो करना पड़े। लेकिन कार्ड्स की गाइडेंस है जो एथिकल है, जो सबके लिए सही है, उसी रास्ते से चलना है। अप्रेजल लेना है, ज़रूरी लेना है, पर थ्रू योर ओन एक्शंस, थ्रू योर ओन मेरिट। पेशेंटली वेट करना है। फ्यूचर के आउटकम्स को अपने प्रेजेंट को इंटिमिडेट करने मत दीजिए। तो समराइज करें तो आपको विथ इंटेंशन आगे बढ़ना है, पेशेंटली वेट करना है, जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा ही। एनर्जी लेवल पर प्लीज़ वर्क ऑन योर रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा और मणिपुर चक्रा। ये अभी कम्प्लीटली ब्लॉक्ड लग रहे हैं। रेमेडी जो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं उसमें नमक के पानी से नहाना शुरू करें, ठीक है। डेविल की एनर्जी को क्लियर करने के लिए मेडिटेशन और कलर थेरेपी ट्राई करें। अनार का जूस डेली बेसिस पर पीना शुरू कीजिए। मिनिमम 7 दिन कीजिए, आइडियली 15 दिन। आप खुद नोटिस करेंगे कि एनर्जी बेटर हो रही है, और जो डोर्स बंद लग रहे थे वो स्लोली खुलने लगेंगे। तो यह थी आपकी रीडिंग सोल्स। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, अगर ये आपके साथ रेजोनेट की, तो नीचे कमेंट करें और मुझे बताइए कि ये मैसेज आप तक पहुंचा या नहीं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली रीडिंग भी आप तक पहुंच सके। पर्सनल रीडिंग्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। पेज का नाम है सोल ऑफ इंट्यूशंस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सोल्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स आपके साथ है।